औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हेलो फ्रेंड, हेलो एफएमएस फैमिली। उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे, खैर और आफियत के साथ होंगे। आज थोड़ी सी लेट हो गई वीडियो, इसके लिए सबसे माजरत, क्योंकि मैं ट्रैवलिंग में था और अभी मैंने सोचा कि बहुत सारे लोग मुझे मैसेज कर रहे थे कि सर अपडेट दे दें, तो चलो मैंने सोचा कि शायद शॉर्टकट वीडियो आपके लिए नज़र करूं। तो इसमें हम सीपी देखेंगे, डीएक्सवाई की डेली और एच4 चार्ट के ऊपर डिस्कशन करेंगे और एच1 स्टोरी जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और फिर उसके बाद फाइनली एच4 के लेवल डिस्कस करूंगा। जुड़े रहे हमारे साथ। मैं हूं इरफाक अहमद साकी और आप देख रहे हैं ई एफ एम एस ट्रेड। मिलते हैं। वेलकम फ्रेंड, अगर आप न्यू है, अभी तक आपने हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप चाहते हैं कि आप हमारी प्रीमियम का हिस्सा बने तो इस व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हैं। ओके गाइस, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं जनाब आज के सीपी के हवाले से, उससे पहले हम आज फंडामेंटल के हवाले से बात करते हैं। तो आज बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है। आपको पता है फ्राइडे है, और फ्राइडे वाले दिन जब एनएफपीओ, मैंने हमेशा आप पहले भी बताया हुआ है कि हर मंथ के पहले वीक में जो फ्राइडे होता है उसमें एनएफपी होती है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा है आज के दिन। आज के दिन मार्केट को किसी स्पेसिफिक एरिया की तरफ मूव करवाएंगे बहुत ज़्यादा। और इसके एवरेज आवर अर्निंग, उसके नॉन एफ यानी एनएफपी, उसके अलावा अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स, और 8 बजे एफओएमसी में स्पीक है। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा चूंकि वीकली क्लोजिंग भी है और उसके अलावा फ्राइडे भी है और फाइनली आपको एनएफपी है, तो आप एहतियात की ज़रूरत है आज के दिन ट्रेड करने की। तो आज का सीपी आप नोट कर लें 2516.7, यानी 2516.7 एग्जैक्टली मार्केट इसके ऊपर आके खड़ी हो गई है। और मैंने अभी अभी अपने प्रीमियम वालों को बताया है कि भाई आपके जो सेलिंग है वो रेट ज़्यादा बढ़ रहा है, तो आप ज़्यादा इस एरिया से बाइंग ना करें। ठीक है, तो गाइस एज यूजुअल मार्केट इससे ऊपर ही क्लोजिंग करती है तो हम बाइंग की तरफ जाएंगे। पहला रिजेक्शन लाइन 2535 लग सकता है, उसके बाद सेकंड वन मिड रेंज 2531 ऑल टाइम आई, और फाइनली इसको ब्रेक करके मार्केट जो है ना 2538 और 37 का एरिया भी लगा सकती है। आज के दिन मेरे नज़दीक आज मार्केट हो सकता है कि एक अपर स्पाइक लगा के इस स्ट्रॉन्ग जोन को तोड़ के एक नया हाई लगाए और फिर डाउन साइड की तरफ आ जाए। और अगर यही कैंडल नीचे क्लोज हो जाती है तो हम सेल की तरफ जाएंगे। सेल का जो पहला टेक प्रॉफिट होगा वो 2507 रिजेक्शन लाइन, उसके बाद मिड रेंज 2502, और फाइनली जो है ना वो आप कह सकते हैं 2491 95 का एरिया। ठीक है, तो ये जोन, चूंकि आज के दिन मार्केट की जो रेंज हो सकती है वो पॉसिबिलिटी है कि मार्केट ऑल टाइम हाई को ब्रेक करे और नीचे जो है ना वो 2470 तक रहे। ठीक है, डीएक्सवाई की कंडीशन देखें तो ऑलमोस्ट मैंने कल आपको बताया था कि इसके दरमियान एफवीजी है और ये एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है। तो देखें ये वैलिड ऑर्डर ब्लॉक कितने जबरदस्त चलते हैं कि मार्केट डाउन साइड पे आई, ये देखें यहां से वापस मुड़ी है एग्जैक्टली, देखें कितना ऊपर। तो इतना बहुत होता है कि मार्केट 100.9 को टच करे और सीधी 101.3 पर जाए और फिर यहाँ से डाउन। अब जाहिर बात है इसको ब्रेक करके मार्केट ने नीचे कैंडल क्लोज कर दी, तो ज्यादा यही है कि मार्केट अब डाउन साइड की तरफ जाए, यानी 100.5 की तरफ जाए। इसी तरीके से अगर आप डेली की बात करते हैं तो डेली में भी ऊपर एफवीजी बना के मार्केट डाउन साइड की तरफ आ रही है। अच्छा, आज डिफरेंट पेयर के टर्निंग पॉइंट तो हम नहीं ऐड करेंगे, लेकिन गोल्ड की H1 स्टोरी आपके सामने जरूर रखूंगा, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग आप लोगों ने ट्रेड को प्लान करना होता है। इस वक्त देखें तो जो नंबर ऑफ कंटेंट्स यानी वॉल्यूम इस टाइम बढ़ रहा है, असल गेम सारी वॉल्यूम की होती है। तो 40% इस टाइम यहाँ पे बाय वॉल्यूम है और 59% सेलिंग, थोड़ा सा बाय वॉल्यूम इंक्रीज होता हुआ, जबकि थोड़ी देर पहले और कम था, 38 था। ठीक है, तो यहाँ पे मार्केट क्या कर सकती है, कितना ट्रैप कर सकती है, इन चीजों को हमने थोड़ा सा समझने की कोशिश करनी है गाइस। कल के दिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही जबरदस्त प्रॉफिट आप लोगों ने बनाया, और अगर अच्छा प्रॉफिट बनाया तो आज एहतियात की जरूरत है। ये जो एरिया है सप्लाई जोन ऑल टाइम हाई वाला, जो कि स्टार्ट हो रहा है 2524 और 2531 के दरमियान में, इस एरिया में आप कोशिश करें कि आप बाइंग ना ट्रैप करवाएं। बाइंग करनी हुई तो इसके ब्रेकआउट के ऊपर कीजिएगा, यानी ब्रेकआउट हो तो एक अग्रेसिव बाय बनेगा। यहाँ से बाय की, यानी कि ऊपर जरा सा स्पाइक लगाया, आप लोगों ने बाय लगाना शुरू कर दी। नो, बाइक लगाने के यहाँ पे आप लगा दे, फिर वापस आए, फिर टेस्ट करें, और फिर अगर नीचे नहीं गिरती वापस मुड़ती है H1, अगर ब्लू में क्लोज होती है तो देन आप एक बाय कर सकते हो। फिर आपका जो है ना वो 2550 भी मार्केट जो है ना लगा सकती है। लेकिन अगर मार्केट वहां से टच करने के बाद वापस आ जाती है तो ये जस्ट ट्रैपिंग इंड्यूसमेंट होगी बायर्स के लिए। ठीक है, तो इस एरिया में आप लोगों ने बाय नहीं करना, जो रेड जोन मैंने दिया हुआ है।
ठीक है। तो यहाँ पे देखें मार्केट उससे पहले ही रिजेक्शंस ले रही है। ठीक है, अब देखते हैं कि नीचे इसका एफवीजी मौजूद है और ये एक स्ट्रॉन्ग किस्म का फेयर वैल्यू गैप मौजूद है। कल इतनी स्ट्रांगली मार्केट यहाँ से एक बड़ी कैंडल बना के अपसाइड की तरफ मूव किया था। तो अब ये वाला ऑर्डर ब्लॉक मेरे नज़दीक वैलिड है और कल बहुत सारे दोस्तों ने ये मुझे मार्क करके भी दिया था और मुझे खुशी है कि जो मैं पढ़ाता हूँ आप लोगों को वो समझ आता है। तो आप 2494 और 2491 के एरिया से आप बाइंग आज बना सकते हैं। ये एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक की निशानी है और अगर इससे नीचे जाता है तो ऑफ कोर्स मार्केट जो है ना वो फिर ये वाला ओबी अभी भी स्टिल ऐसे ही पड़ा हुआ है और ये सपोर्ट का एरिया है। ठीक है, तो ये चीज आज बहुत ही ज्यादा सिंपल स्ट्रेटेजी है कि मार्केट जो है ना डिप यानी ओवर अगर ओवरऑल वॉल्यूम की बात करें इस वक्त तो सेलिंग वॉल्यूम ज्यादा है, लेकिन न्यूज के टाइम पे हम देखेंगे, न्यूज टाइम पे आपने ये चीज देखनी है कि अगर मार्केट ने ये एरिया तोड़ दिया 2494 से नीचे तो फिर ये मार्केट जो है ना क्रैश हो सकती है। अदरवाइज इससे ऊपर ऊपर अपने हार्ड डिप से बाय को देखना है। ठीक है, जोन अच्छा, डे वन की स्टोरी के ऊपर देखें, ये ब्रेकआउट मार्केट ब्रेक नहीं कर सकी, मैंने प्रीवियस भी बताया था। और थर्सडे वाले दिन एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल ने इसको अगेन पुश अप करके इस ट्रायंगल के अंदर मार्केट को इन किया। अब ये देखते हैं ये वाली कैंडल अगर इस 2508 से नीचे जाके क्लोज होती है रीटेस्ट के ऊपर, फिर ये इस ब्रेकआउट वाले एरिया की तरफ जा सकती है। अदरवाइज अगर ये ऊपर ही रहता है तो एक बार फिर ऑल टाइम हाई की तरफ मार्केट जाने की कोशिश करेगी और ब्रेक करिए तो फिर रीटेस्ट के ऊपर 2618 इसका नेक्स्ट टारगेट है। अब आपको H1 के लेवल्स बताता हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे एक चीज देखें कि मार्केट जो है वो ऑलमोस्ट 20 अगस्त 2024 से रेंज बाउंड है। अब रेंज बाउंड कह सकते हैं जिसका अपर जो है ना 2528 और लोअर जो है ना वो 2472 के दरमियान में मार्केट रेंज बाउंड कर रही है और हर बार मार्केट ने ये जो सपोर्ट लाइन है इसको ने मार्केट ने रिस्पेक्ट दी है और जो रिजेक्शंस लाइन है वहां पे मार्केट ने फिर रिस्पेक्ट दिया। तो अभी इसके करीब यानी 2526 और 30 से एक सेल बन सकती है। बेशक 2 यूनिट का आप एसएल रख लें लेकिन यहाँ से आप लोगों ने बाय नहीं करनी। अब देखते हैं कि कौन कौन एरिया हैं जो इंपॉर्टेंट जहां से बाय और सेल पॉसिबिलिटी अगर अपसाइड की तरफ जाती है तो पहली, अब मैंने बताया ना ऑल टाइम हाई रेजिस्टेंस है 2531, फिर 2548 फिबोनाची लेवल्स है और फिर फाइनली 2565 और 70 का। अगर डाउन साइड की तरफ आती है तो 2503, 2491 और फाइनली जो है ना 2474 और 70 का एरिया बन सकता है। तो आज के दिन पॉसिबिलिटी है कि मार्केट इस से लेके इस रेंज तक रहे। फ्राइडे है तो बड़ी मूव भी एक्सपेक्ट की जा सकती है। इसी तरीके से सपोर्ट करते रहे इंशाल्लाह। और आप मुझे थोड़ा सा भी बताएं कि सुबह की वीडियो आपने मिस की है कि नहीं, तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपने रखिएगा बहुत सारे हाल। अल्लाह हाफिज।